बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 26 अक्टूबर सन 2021 बरोज़ मंगल। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत में नए वीज़े के मुतालिक बात करते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट ने जैसा कि 24 अक्टूबर से तमाम सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें नया वीज़ा शुरू करने के बारे में भी कहा गया था। उस हवाले से एक अहम अपडेट शामिल करते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट ने इस हफ्ते के अंदर एक मीटिंग रखी है, जिसमें नए वीज़े को जारी करने और तरीक़ाकार को तय करने का फ़ाइनल फ़ैसला लेने के बारे में ऐलान किया जाएगा। 1 नवंबर से ले कर 10 नवंबर के दरमियान नए वीज़े जारी करने के बारे में हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि कुवैत में अभी कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा वीज़े जारी होने वाले हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत अजीशन के माली दबाव के नतीजे में कुवैत को 2022 से 2026 में गैर मुल्कियों में मामूली कमी की तवक्को है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी इकॉनमिस्ट मैगज़ीन के इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने तवक्को ज़ाहिर की है कि कुवैत में 2022 और 2026 के दरमियान अफरादी क़ुव्वत में गैर मुल्कियों के तनासब में मामूली कमी वाक़या होगी, क्योंकि कौमी असम्बली की जानिब से कुवैत अजीशन कुवैती शहरियों को मुलाजमत देना पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माली दबाव की वजह से मौजूदा इक़्तिसादी ज़रूरियात मज़ीद कमज़ोर होने का खौफ, निजी शोबे की मुसाबकत और कुछ शोबों में कुवैती शहरियों की काम करने से हिचकिचाहट की वजह से दबाव को महदूद किया जाएगा। एक रिपोर्ट जिसमें यूनिट ने फतवा और कानून साजी के महकमे के फ़ैसले को गैर कानूनी करार देते हुए अवामी अथॉरिटी व अफरादी क़ुव्वत के फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया, ताकि इन लोगों के रिहायशी इजाज़तनामों की तजदीद को रोका जा सके जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और इनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है। वज़ाहत की गई है कि आला इक़दामात के ज़रिए आबादियाती तवाज़न के असूल के लिए कुवैत में निजी शोबे की अमली हकीकत के साथ जो बड़ी हद तक गैर मुल्की लेबर पर मुनहसर है। उन्होंने निशानदेही की है कि कुवैत मुल्क की आबादी का सिर्फ 30% है, जबकि इस फैसले के ख़िलाफ़ राय आमा के बावजूद तरफ इशारा करते हुए कारोबारी हल्के शिकायत करते हैं कि पाबंदी के फ़ैसले की वजह से वो अपने बहुत से तजर्बाकार कारकुनों को खो बैठे हैं। अगली खबर कुवैत में कंपेन के हवाले से शामिल करते हैं कि खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ अपनी मुसलसल मुहिम में वज़ारत दाखिला ने अशबिलिया के इलाके में जैली क्लिनिक चलाने और अद्वियात फ़रोख्त करने वाले एशियाई बाशिंदों को सोशल मीडिया पर शाया होने वाले इश्तिहारात, पम्फलेट्स और स्टिकर्स की बुनियाद पर, जो कि नर्सिंग की खिदमात फ़राहम कर रहे थे, के लिए शाया किए गए थे, की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया है। उन्हें ज़ब्तशुदा अद्वियात, रसीदें और वाउचर्स के साथ मुजाज़ अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। इनके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएंगे और इन्हें इनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।